मैं सही कह रहा हूँ कि अगर आप सारे लोग इस सेशन का पार्ट हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बिजनेस ही करना चाहते हो, तो आप कैसे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट उससे पहले ये बिजनेस होता क्या, अगर बात करें गुड्स की या सर्विस की, तो कोई भी बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद एक होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद एक रिटेलर होता है, और उस रिटेलर के बाद वो जो एक प्रोडक्ट है वो एक एंड कंज्यूमर तक जाता है। बट वो एंड कंज्यूमर तक तभी पहुंचता है क्योंकि इन 4-5 मीडिएटर्स के बीच में एक ऐसी इंडस्ट्री आती है जिसको बोला जाता है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ही एक प्रोडक्ट और सर्विस को रोटेट करने के लिए, लोगों तक मूव करने के लिए, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए काम की जाती है। चलो एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं। आपने देखा होगा 20 रुपीज का लक्स का साबुन आता है जिसकी ऐड करती है मिसेस कैटरीना कैफ, ठीक है। आपने देखा होगा, क्या वो प्रोडक्ट डायरेक्टली आप एक मैन्युफैक्चरर से, क्या डायरेक्टली एक फैक्ट्री से खरीदते हो? नहीं, आप खरीदते होगे अपने घर के आसपास की कोई राशन दुकान से। उस प्रोडक्ट, उस दुकान तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है? वो पहुंचता है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो प्रोडक्ट कहां से आता है? वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसी पर्टिकुलर होलसेलर से आता है। वो होलसेलर के पास कहां से आता है? वो आता है मैन्युफैक्चरर से। और उस प्रोडक्ट की सेल्स कैसे होती है? अगर मैं बात करूं सेल्स की, तो जब वो कंपनी, वो लक्स का ब्रांड जब किसी पर्टिकुलर, किसी बड़े ब्रांड को, किसी ऐसे इंसान को हायर करता है अपने लिए, सो दैट वो उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन करे, वो उस प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड एम्बेसडर उसको प्रमोट करे, तब जाकर सेल्स होती है कन्वर्ट, तब जाकर लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। बट मेरे को एक बात बताओ, जब आप 20 रुपए का साबुन खरीदने जाते हो लक्स का, तो जो टेलीविजन पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है एज अ कैटरीना कैफ की, वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, तो 20 रुपए पे करने से क्या आपको कैटरीना मिल जाती है? 20 रुपए का साबुन, ऑब्वियसली साबुन ही, राइट, ठीक है। तो उसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क करता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, कई सारे प्रोडक्ट्स है, कई करोड़ों प्रोडक्ट्स है इस दुनिया में जिनके प्रोडक्ट्स के बिजनेसेस हो रहे हैं, लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और इस पर्टिकुलर चैनल के हिसाब से एक बिजनेस हो रहा है वर्क। चलो कुछ आज के चलते बिजनेसेस से रिलेट करते हैं कि किस तरीके से आज की डेट में जो बिजनेस बूम कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 5 से 10 साल में इतनी ज्यादा सक्सेस अचीव करी है, लाइक ओला, ओयो, जोमैटो, नेटफ्लिक्स, ये सारे बिजनेसेस वर्क्स कैसे करते हैं, ये सारे बिजनेसेस काम कैसे करते हैं। जोमैटो है, क्या वो कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का ब्रांड है? वो खाना किसी और का होता है, बनाता कोई और है, खाता कोई और है। वो सिर्फ एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है, पर्टिकुलर स्टोर से एक किसी कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने का, उस डिश को पहुंचाने का, और उस बीच में जो पर्टिकुलर जो पर्सन होता है, वो एक ऐसा चैनल क्रिएट कर चुका है जिस वजह से जोमेटो आज इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। अगर मैं बात करूं नेटफ्लिक्स की, तो क्या एक नेटफ्लिक्स कोई मूवी हॉल है? नहीं, वो एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग मूवीज को डालते हैं, कुछ लोग देखते हैं, और उसके पीछे का सब्सक्रिप्शन फीस वो नेटफ्लिक्स का ओनर कमाता है। इस तरीके से आज के जो बिजनेसेस है वो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं, बूम कर रहे हैं। और आप कैसे एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में एक ऐसा बिजनेस सेटअप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप अपनी और अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर पाओ और लाइफ में खुश रह पाओ और आगे बढ़ पाओ और साथ साथ पैसे कमा पाओ। तो अब हम डिस्कस करेंगे उस प्लेटफॉर्म के बारे में, उस सीक्रेट इंडस्ट्री के बारे में, जिस सीक्रेट इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, मेरी लाइफ में चेंज लाया, और वही चेंज आपकी लाइफ में भी आ सकता है। बट थोड़ा सा मैं उस प्लेटफॉर्म से डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में डिटेल में ब्रीफ करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा, जिसे बोलते हैं टाइम लेवरेज। अगर मैं बात करूं टाइम लेवरेज की, तो ये टाइम लेवरेज होता क्या? हो सकता है यहाँ पर बैठे लोगों ने सुना हो टाइम लेवरेज कॉन्सेप्ट के बारे में, बट मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि टाइम लेवरेज काम किस तरीके से करता है। लेट सपोज एक इंसान है और एक इंसान की लाइफ में सिर्फ 24 घंटे। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरी लाइफ में भी सिर्फ 24 घंटे। मैं बात करूं आपकी, तो आपकी लाइफ में भी सिर्फ 24 घंटे है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस दुनिया के बिलियनर्स की, दुनिया के मिलियनर्स की, इस दुनिया में अमीर लोगों की, इस दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की, तो उनके पास भी तो लाइफ में 24 घंटे ही है ना। बट वो कैसे इतने ज्यादा सक्सेसफुल है, वो कैसे इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और वो कैसे इतने बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं अकेले अपने खुद के नाम पे, बिकॉज ऑफ टाइम लेवरेज। और ये टाइम लेवरेज काम किस तरीके से कर सकता है? लेट सपोज आप अपनी लाइफ में 24 घंटे में से 8 घंटे अपने प्रोफेशन को देते हो पर्टिकुलरली, और शायद अकेले देते हो। अगर आप जॉब करते हो या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप 2-4 लोगों के साथ मिलकर काम करते होगे। बट अगर मैं बात करूं आपकी और आपके साथ उन 1000 लोगों की जो आपके साथ अगर 8 घंटे देकर काम करेंगे, तो क्या इन 24 घंटे में आपकी लाइफ में सिर्फ 8 घंटे ही काम होगा? नहीं। अगर आपने 8 घंटे काम करे, आपके साथ 1000 लोगों ने मिलकर उस बिजनेस में, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में 8 घंटा दिया, तो टोटल 8
1000 घंटे काम होता है। ये पावर है टाइम लेवरेज की, ये पावर है लोगों की, और ये पावर है बिजनेस की। और आप कैसे टाइम लेवरेज के कंसेप्ट का यूज करके अपनी लाइफ में एक बढ़िया बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, मैन पावर बना सकते हो, लोगों की लाइफ में कैसे एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो, मैं बताऊंगा अभी आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ। तो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट जिसने मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया और साथ साथ आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आ सकता है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी कंपनी जिसने कई सैकड़ों लोगों की, कई करोड़ों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, वो भी 160 से ज्यादा कंट्रीज में। अगर बात करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, तो यूएस में ये कंपनी फाउंड हुई थी आज से लगभग 45 साल पहले। 1978 में ये कंपनी फाउंड की गई थी बाय मिस्टर रेक्स मॉर्गन। जो कंपनी ऑलरेडी 160 कंट्रीज में पिछले 1978 से काम कर रही है, और 160 कंट्रीज को वो ऑलरेडी लगभग 80% से ज्यादा वर्ल्ड को वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुकी है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में कंपनी को लगभग 24 साल कंप्लीट होने वाले हैं। कंपनी इंडिया में सिंस 2000 से वर्क कर रही है। और अगर बात करूं वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस की, तो 3000 से ज्यादा ऑफिसेस इस टाइम पे कंपनी के वर्ल्ड वाइड लोकेटेड है। और इंडिया में लगभग 20 से ज्यादा ऑफिसेस कंपनी के इंडिया में लोकेटेड है। और अगर मैं बात करूं होम ऑफिस की, तो कंपनी का जो मेन होम ऑफिस है एरिजोना, फिनिक्स एरिजोना इन अमेरिका। और अगर मैं बात करूं इंडिया की मेन आरडीओ की, इंडिया की मेन ऑफिस की, दैट इज लोकेटेड इन मुंबई, बांद्रा वेस्ट, जो बेसिकली हिल रोड में आप लोगों को मिल सकता है। एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है जो एलोवेरा एंड बी हाइव के प्रोडक्ट में डील करती है, जो वर्ल्ड लीडर है इन प्रोडक्ट्स की। एंड बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान की, तो कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो बेस्ड है लेवल्स के ऊपर। जैसे आप सबको पता है यार कि हर जगह आज के डेट में जो भी काम होता है वो लेवल्स के बेस पे होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में चले जाओगे, वहां पर आप बहुत तरीके के लेवल्स देखोगे। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओगे, आप वहां बहुत तरीके के लेवल्स देखोगे। आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओगे, तो वहां पर भी आपको बैंक में हर अलग अलग पोजीशन का, अलग अलग लेवल का इंसान मिलेगा काम करते हुए। मतलब आज के डेट में अगर आप देखें ना यार, तो एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी जगह जहां पर 20,000 रुपए काम करने वाला एम्प्लॉय भी है, और जहां पर 10 लाख रुपए कमाने वाला एम्प्लॉय भी है। वो सब कुछ डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, उसकी काबिलियत के ऊपर, और उसी के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से ही एक इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है। सिमिलरली इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान है, फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है, वो किस तरीके से और किन लेवल्स पे बेस्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे अगर आप फॉरएवर का पार्ट बनना चाहते हो, तो फॉरएवर का पार्ट बनने के लिए, इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए आपको जस्ट एक ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, अपना ऑनलाइन साइन अप करना पड़ता है। और ऑनलाइन साइन अप करने के बाद आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो। और ऑनलाइन साइन अप करने के बाद आपको मिलती है कंपनी की साइड से 12 डिजिट की आईडी, एक 12 डिजिट का FBO आईडी। FBO मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर। FBO आईडी मिलता है आपको 12 डिजिट का। जिस 12 डिजिट का आईडी मिलने के बाद कंपनी आपको एक टाइटल देती है, जैसे बोलते हैं नोवस कस्टमर। जी हाँ, नोवस कस्टमर। नोवस कस्टमर मतलब एक रिस्पेक्टेड कस्टमर। और नोवस कस्टमर लेवल पर कंपनी विल गिव यू 5% डिस्काउंट, स्ट्रेट 5% डिस्काउंट रहता है नोवस कस्टमर लेवल पर। बट नोवस कस्टमर लेवल क्या है? एक ग्राहक वाला लेवल। और मैं जानता हूं कि अगर मैं बात करूं आपकी, तो अगर आप इस मनी मेकिंग क्लब का पार्ट हो, तो डेफिनेटली आप पैसा कमाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप फॉरएवर के बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस की शुरुआत होती है कंपनी के एक ऐसे लेवल से, जिस लेवल पे कंपनी आपको एलिजिबिलिटी देती है इस बिजनेस में कम्युनिटी बनाने की, और अपने साथ काम करने की, और पैसा कमाने की। आफ्टर नोवस कस्टमर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बिजनेस चलता है लेवल्स पे, राइट। अब अगर मैं बात करूं लेवल की, तो यार एक 5th क्लास का जो बच्चा है, वो क्यों पढ़ाई करता है, वो क्यों मेहनत करता है? क्यों? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना चाहता है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहता है। वो 5th क्लास से 6th में जाना चाहता है। सिमिलरली कॉलेज में होता है, सिमिलरली हर जगह पर होता है, राइट। बट इन फॉरएवर अगर आप नोवस कस्टमर लेवल पर हो, नोवस कस्टमर लेवल के बाद आप जाना चाहते हो अगले लेवल पे, तो उस अगले लेवल का नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। जिस लेवल पे एक इंसान को एलिजिबिलिटी मिलती है कि आप 160 से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए, 160 से ज्यादा कंट्रीज में फॉरएवर के साथ काम करने के लिए एलिजिबल हो, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। एंड अगर मैं बात करूं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की, तो इस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर डिस्काउंट होता है लगभग 30% प्लस 5% का पर्सनल बोनस। जैसे आपने देखा था नोवस कस्टमर लेवल पे 5% का टोटल डिस्काउंट होता है सिर्फ। वही जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, आप जब लेवल अप कर लेते हो, जब आप अगले लेवल पे आ जाते हो, तो उस लेवल पे आने के बाद आपको 30% का डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट होता है, और 5% का डिस्काउंट पर्सनल बोनस के साथ होता है। ये तो हो जाता है सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट। बट
एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ बताऊं, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आते हो ना, तो उस लेवल पे आने के बाद आप न्यू इनकम ओपन होती है, उसको बोला जाता है न्यू ज्वाइनिंग बोनस। जब आप उस लेवल पे आ जाते हो और उस लेवल पे आने के बाद आपकी एक न्यू इनकम ओपन होती है, और न्यू इनकम के बाद जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो। बट पैसा किस परसेंटेज में कमाओगे, कितना प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, बता दूं बेसिकली क्या होता है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 30+5% का डिस्काउंट अवेल करते हो 5% के पर्सनल बोनस के साथ, तो जो 25% होता है वो आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है। जब आप अपने साथ काम करना स्टार्ट करते हो, कम्युनिटी बनाना स्टार्ट करते हो और इस बिजनेस में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो। ये तो हो गया असिस्टेंट सुपरवाइजर। जिस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए बेसिकली आपको 2cc का टर्नओवर जनरेट करना होता है कंपनी को, एज एन एश्योरिटी के लिए, कंपनी को ये दिखाने के लिए कि आप सीरियसली बिजनेस करने के लिए आ रहे हो। क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको एक ऐसा बिजनेस लाइसेंस मिलता है जिस बिजनेस लाइसेंस का यूटिलाइज करके आप 160 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना, अपने बिजनेस में काम करना और साथ ही साथ